जीसी के इस YouTube चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। हम लोग बीए प्रथम सेमेस्टर में हिंदी विषय के अंतर्गत सूरदास को पढ़ रहे हैं। आज का जो प्रकरण है सूरदास है। सूरदास जी के जीवन परिचय को संक्षेप में जानेंगे और सूरदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके विषय में ही आज की कक्षा में पढ़ना है। नए पाठ्यक्रम में सूरदास के भ्रमर गीत प्रसंग संकलित किए गए हैं। उस भ्रमर गीत प्रसंग से कुछ पद हम लोगों को पढ़ना है। भ्रमर गीत पढ़ने से पूर्व सूरदास जी के जीवन के विषय में और उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके विषय में संक्षेप जानकारी आज की इस क्लास में प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि आप लोग सूरदास से परिचित भी होंगे, सूरदास जी भक्ति काल के कृष्ण भक्ति शाखा के ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि हैं। कहने का आशा है कि हिंदी साहित्य में भक्ति काल के दो भाग हुए और वह दो भाग निर्गुण व सगुण थे। निर्गुण के अंतर्गत कबीर और जायसी जी आते हैं और सगुण जो भाग हुआ उस सगुण में भी दो धाराएं हो गई, एक राम भक्ति शाखा और दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत प्रमुख रूप से तुलसीदास जी आ जाते हैं और जो कृष्ण भक्ति शाखा है या जो कृष्णाश्रयी शाखा है इसके अंतर्गत ही सूरदास जी आते हैं। यानी सूरदास जी के विषय में बताना है तो हम कह सकते हैं कि सूरदास जी हिंदी साहित्य के सगुण धारा के कृष्ण भक्ति शाखा के महान कवि थे। इसके अतिरिक्त वह कृष्ण के अनन्य उपासक हैं, वात्सल्य रस के सम्राट हैं और ब्रज भाषा के श्रेष्ठ कवि के रूप में जाने जाते हैं। अब सूरदास के जीवन परिचय को देखते हैं संक्षेप में कि सूरदास का जीवन परिचय क्या है। हिंदी साहित्य में कहा गया है कि हिंदी जग के सूर सूर के जन्म काल का किसको ज्ञान, हिंदी जग के सूर सूर के जन्म काल का किसको ज्ञान, 1478 में करते हैं बुद्ध जन अनुमान। यानी 1478 ईस्वी में ही सूरदास जी का जन्म हुआ। जन्म स्थान के विषय में मतभेद है, लेकिन कई विद्वानों के अनुसार मथुरा से आगरा जाने वाली मार्ग पर, मथुरा से आगरा के मार्ग पर स्थित रुनकता नामक गांव में सूरदास जी का जन्म हुआ था। यानी जन्म स्थान क्या है? रुनकता। जन्म कब हुआ? 1478 ईस्वी में। सूरदास जी के पिता का नाम था रामदास। रामदास सूरदास जी के पिता हैं और इसके अतिरिक्त वह एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे। इनके पिताजी एक प्रसिद्ध गायक थे और सूरदास जन्म से अंधे थे अथवा नहीं थे, इसके विषय में अनेक भ्रांतियां हैं। तो निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे अथवा बाद में अंधे हुए। सूरदास जी जब प्रारंभ में आगरा के निकट एक गऊ घाट नामक स्थान है, इस गऊ घाट नामक स्थान पर रहते थे और यहीं पर उनकी भेंट हुई वल्लभाचार्य से। सूरदास जी की भेंट हुई गऊ घाट पर वल्लभाचार्य से और वल्लभाचार्य को ही वो उन्होंने अपना गुरु स्वीकार किया और वह वल्लभाचार्य जी के शिष्य हो गए, उनके शरण में चले गए और उनके शरण में ही उन्होंने पुष्टि मार्ग में दीक्षित होकर के कृष्ण लीला का गान करने लगे। जब गऊ घाट पे उनकी भेंट वल्लभाचार्य जी से होती है तो वह वल्लभाचार्य को अपना गुरु मान लेते हैं और उनके शरण में ही रहना प्रारंभ कर देते हैं और वहीं पे पुष्टि मार्ग में वह दीक्षित होते हैं और कृष्ण की भक्ति, कृष्ण के पद का गान वह एकदम विभोर होके करना आरंभ करते हैं। इस तरह से सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में
मथुरा से आगरा जाने वाली मार्ग पर स्थित रुनकता नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास था, जो एक गायक थे, सारस्वत ब्राह्मण थे। और सूरदास जी गौ घाट पर ही अपना समय जब व्यतीत कर रहे थे, तो उसी गौ घाट स्थान पर उनकी भेंट वल्लभाचार्य जी से होती है और वल्लभाचार्य जी को वह अपना गुरु स्वीकार करते हैं और पुष्टि मार्ग में दीक्षित होकर के कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की लीला का गान वह करना प्रारंभ करते हैं। और उसी प्रकार कृष्ण की भक्ति करते हुए कृष्ण के लीला, कृष्ण के पदों का गान करते हुए सन 1583 ईस्वी में हिंदी जग के ये महान सूर्य परम तत्व में विलीन हो जाते हैं। 1583 ईस्वी में ही इनकी मृत्यु होती है। यानी जीवन पर्यंत यह कृष्ण की लीला, कृष्ण की भक्ति में ही अपना पूरा तन मन लगाए रहे और इसीलिए इन्हें कृष्ण भक्ति शाखा का प्रमुख कवि कहा जाता है। जब जो अष्टछाप थे, उन अष्टछाप के भी कवियों में सूरदास जी अग्रणी हैं। ये इनका संक्षेप जीवन परिचय है। अब इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, उन रचनाओं का मूल विषय क्या है, उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे कि सूरदास जी की प्रमुख रचना क्या है। सूरदास की प्रमुख रूप से 3 रचनाएं मानी जाती हैं। वैसे 16 रचनाएं हैं, लेकिन प्रमुख रचनाएं 3 हैं। उन 3 रचनाओं में पहला सूर सागर, दूसरी रचना सूर सरावली और तीसरी रचना है साहित्य लहरी। सूरदास जी की ये प्रमुख रचनाएं हैं। ये 3 ग्रंथ प्रमुख हैं, सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। अब थोड़ा सा इनका वर्ड विषय देखेंगे कि इनका विषय क्या है। सूर सागर जो इनकी रचना है, इस सूर सागर में सूरदास जी का जो मुख्य विषय है वह है कृष्ण की लीलाओं का गान करना। सूर सागर ग्रंथ का मुख्य विषय है कृष्ण की लीलाओं का गान करना। कृष्ण के जो भी बाल लीला थे, जो भी रास लीला थे, उन सब का गान उन्होंने सूर सागर के पदों में किया है। दूसरा है सूर सरावली। सूर सरावली में कृष्ण विषयक कथात्मक और सेवा परक पदों का गान उन्होंने सार रूप में किया है। यानी इसमें भी कृष्ण की ही कथाएं हैं, कृष्ण के सेवा कारक पदों का गान है और उसी को सार रूप में उन्होंने सूर सरावली में प्रस्तुत किया है। तीसरी रचना है साहित्य लहरी। साहित्य लहरी में सूरदास जी के दृष्टिकूट पद संकलित किए गए हैं। दृष्टिकूट पद संकलित हैं साहित्य लहरी में। इस तरह से यह सूरदास जी की प्रमुख रचना है। जन्म कब हुआ? 1478 में, मृत्यु 1583 ईस्वी में। जन्म स्थान रुनकता। पिता का नाम, इनके पिताजी का नाम रामदास, गुरु का नाम वल्लभाचार्य, अनन्य उपासक कृष्ण के, यानी इनके इष्ट देव कृष्ण हैं। ये सार रूप है इनके जीवन का। अब इनकी काव्यगत विशेषता देखते हैं। सूरदास जी की काव्यगत विशेषता क्या है? सूर ने वात्सल्य, श्रृंगार और शांत रसों को मुख्य रूप से अपनाया है। यानी सूरदास जी प्रमुख रूप से वात्सल्य रस के सम्राट ही कहे जाते हैं। इनको ये पदवी ही मिली है कि वात्सल्य रस के सम्राट हैं। वात्सल्य के अतिरिक्त श्रृंगार रस, शांत रस को मुख्य रूप से इन्होंने अपने काव्य में स्थान दिया है। सूर ने अपनी कल्पना और प्रतिभा के सहारे
कृष्ण के बाल छवि का अति सुंदर, सरस, सजीव और मनोवैज्ञानिक वर्णन किया है। यानी जब हम सूर सागर के पदों को पढ़ते हैं, उसमें सूरदास जी ने कृष्ण जी के जिस छवि को दिखाया है, जिस छवि का दर्शन कराया है, वह अत्यंत ही मन को मोहने वाला है, अत्यंत ही मनमोहक वह वर्णन मिलता है। या हम जब उद्धव प्रसंग पढ़ते हैं, उसमें भी बालकों की चपलता, स्पर्धा, अभिलाषा, आकांक्षा का वर्णन करने में विश्वव्यापी बाल स्वरूप का चित्रण किया है। एक बालक के जो भी गतिविधियां होती हैं, उन सबका अत्यंत ही सुंदर सजीव चित्रण सूरदास के ग्रंथ में मिलते हैं। बाल कृष्ण की एक एक चेष्टा के चित्रण में कवि ने कमाल की होशियारी एवं सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय दिया है। आगे सूरदास की ही पंक्तियां हैं। माया कब ही बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोहि दूध पियत भैया अजहू है छोटी। एक बालक के जिज्ञासा का वर्णन इस पंक्तियों में सूरदास जी किए हैं। अब सूरदास जी का भ्रमर गीत प्रसंग हम लोगों के पाठ्यक्रम में संकलित है। सूरदास के काव्य में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, बाल चेष्टाओं, ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा, हठ और यशोदा कृष्ण के अद्भुत प्रेम का इतना आत्मीय और गहन चित्रण है कि संसार भर के साहित्य में ऐसा कोई अन्य उदाहरण नहीं मिलता। इसी कारण सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट भी कहा गया है। सूरदास के पदों में श्री कृष्ण की जो बाल लीलाएं हैं, जो चेष्टाएं हैं, ग्वाल बाल के साथ जो उनकी क्रीड़ाएं हैं, गोपिकाओं के साथ जो उनका हंसी ठिठोली है, यशोदा के साथ जो प्रेम है कृष्ण का, जो जिद है, उसका इतना सुंदर, इतना विशद चित्रण, इतना मार्मिक चित्रण सूरदास जी के काव्य में मिलता है कि उसे पढ़कर के कोई उन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहने से चूक ही नहीं सकता। उन्हें कहना ही पड़ेगा कि सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट हैं। वात्सल्य वर्णन में कृष्ण सखा भाव से वात्सल्य भाव में ऐसे चले जाते हैं जैसे वे स्वयं ममता से ओतप्रोत हैं। यानी वो ऐसे भावों को अपने काव्य में उकेरे हैं। एक एक शब्द में इतने भाव भरे हुए हैं कि उसको पढ़ने से ही मन में ममत्व के सागर उमड़ने लगते हैं। उनको पढ़ने से ही मन में प्रेम के सागर हिलोले लेने लगते हैं। तो इस तरह से सूरदास जी वात्सल्य रस के सम्राट हैं। इसको कहने में कहीं कोई संदेह नहीं है, कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अब प्रमुख रूप से हमें किस पे ज़्यादा ध्यान देना है? भ्रमर गीत प्रसंग। नए पाठ्यक्रम में बीए प्रथम वर्ष में प्रथम सेमेस्टर में भ्रमर गीत प्रसंग के कुछ पद संकलित हैं। पदों को पढ़ने से पूर्व हम यह जानेंगे कि भ्रमर गीत आखिर है क्या, भ्रमर गीत कहते किसे हैं। श्री कृष्ण के गोकुल से मथुरा गमन के पश्चात राधा समेत समस्त गोपियां विरह में सुध-बुध खो बैठी हैं। उन्हें ज्ञान देने के लिए कृष्ण मथुरा से उद्धव को भेजते हैं। जब उद्धव गोपियों को निर्गुण का ज्ञान देते हैं, तब गोपियां इसे नीरस उपदेश मानकर उन्हें भंवरे के रूप में देखती हैं, जो उनके प्रेम रस को लेने आया है। सूरदास जी ने इस प्रसंग का वर्णन भ्रमर गीत के रूप में किया है। अब इसको सरलता से समझते हैं। जब श्री कृष्ण जी गोकुल से मथुरा चले गए और मथुरा जाने के पश्चात इधर गोकुल में राधा समेत सारी गोपिकाएं, पूरा गोकुल कृष्ण के लिए दुखी है, उनके विरह में व्याकुल है। ऐसे समय में कृष्ण अपने परम ज्ञानी मित्र उद्धव को योग का संदेश देने के लिए, योग का ज्ञान देने के लिए गोकुल भेजते हैं। यानी कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि आप गोकुल जाइए और गोपिकाओं, राधा सहित समस्त गोपिकाओं को यह संदेश दीजिए कि वह हमें विस्मृत कर दे, हमें विस्मृत करके अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा चित्त योग साधना में ब्रह्म की प्राप्ति में लगाएं। उद्धव मथुरा से गोकुल आते हैं
और गोकुल आने के पश्चात वह राधा समेत समस्त गोपिकाओं को योग का संदेश देते हैं जो कृष्ण उनको देने के लिए कहे थे। गोपिकाएं जब उनके योग के संदेश को सुनती हैं और उनको ये लगता है कि यह योग का संदेश दे के ब्रह्म में हमारा मन चित लगा करके हमारे भीतर से कृष्ण के प्रेम को समाप्त करना चाहते हैं, तो वह उद्धव को एक भंवरे के रूप में देखती हैं। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उसी समय एक भंवरा उड़ते हुए जा रहा था और उस उड़ते हुए भंवरे को गोपिकाएं देखती हैं और उसी भंवरे को प्रतीक मान लेती हैं उद्धव का और अपनी सारी उलाहना, सारा जो उनकी शिकायतें हैं वह भंवरे को प्रतीक मान करके वह कहना शुरू करती हैं और उसी को भ्रमर गीत के रूप में जाना जाता है। यानी जब गोपिकाओं को वह ब्रह्म का संदेश नीरस लगने लगता है, उनमें उनका मन चित नहीं लगता और उनको ये लगता है कि बदले में कृष्ण का प्रेम चाहते हैं, तो वह कृष्ण से, उद्धव से जो शिकायत करती हैं उसी का गान जिस पद में किया गया है, उसी का वर्णन, वही भाव जिस पद में सूरदास ने व्यक्त किए हैं, वही भ्रमर गीत के नाम से जाना जाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं, इसको और सरलता से जानना है कि भ्रमर गीत क्या है, तो गोपिका राधा एवं उद्धव का प्रसंग, गोपिका राधा एवं कृष्ण के बीच का वार्तालाप, उद्धव के बीच का वार्तालाप ही भ्रमर गीत है। अब इसमें वही पढ़ना है कि उद्धव आए हुए हैं, गोकुल में उद्धव आए हैं, योग का ज्ञान दे रहे हैं, ब्रह्म की साधना करने की बात कर रहे हैं और गोपिकाएं वह सुन करके उन्हें क्या उत्तर दे रही हैं। तो भ्रमर गीत के पदों में, भ्रमर गीत में हमें उद्धव और गोपिकाओं के बीच के वार्तालाप ही पढ़ने हैं। तो अगले वीडियो में हम भ्रमर गीत के कुछ पदों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। जहाँ कहीं भी आपको समझ नहीं आ रहा है, आप कमेंट